डिजिटल एविडेंसेस हैं उनको किस प्रकार से विधिवत जब्त किया जाना है, और इसमें डिजिटल एविडेंसेस को और मुख्य जो प्राथमिकता है वो दी जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के समय में डिजिटल एविडेंसेस की संख्या काफ़ी ज़्यादा उसमें वृद्धि हुई है। दूसरा इसमें है कि जो महिलाओं और बच्चे हैं उनको लेकर जो कानून पूर्व में आईपीसी में दिए गए थे उसमें भी काफ़ी इसमें इनको सख्त किया गया है, और उसमें कई, जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप में मृत्युदंड तक की इसमें सज़ा प्रावधान दिया गया है। इसी प्रकार अन्य मामलों में जो भी ऐसे अपराध महिलाओं बच्चों के प्रति किए जाते हैं उसमें भी सजाओं का और अपराध जो हैं वो उसमें मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा जो आपके फरियादी हैं या जो आपके साक्ष्य हैं उनके जो बयान हैं उनको भी इलेक्ट्रॉनिकली माध्यम से रिकॉर्ड करने का प्रावधान है, और साथ में जब ट्रायल भी होगा तब भी वो अपने एविडेंसेस ज़रूरी नहीं कि अपने मौके पे आके दें, वो अपने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी कोर्ट में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें कई बार जो पहले पूर्व में समस्या आती थी कि लोगों को जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है केसेस में तो पेशी लगती थी, उनको स्वयं जाना पड़ता था, तो अब इसमें ये भी प्रावधान है कि बिना स्वयं जाए वो ऑनलाइन उसको कनेक्ट करके भी अपने बयान उसमें विधिवत तरीके से दे सकते हैं, जिसका प्रावधान इसमें किया गया है। तो ये आप लोगों के माध्यम से फिर से मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि एक और इसमें अच्छी बात यह है कि जो जैसा मैंने बताया कि विक्टिम सेंट्रिक और जो विक्टिम को जस्टिस दिलाने के मेन उद्देश्य से इनको पूरा जो किया गया है उसमें एक ये भी है कि 90 दिन की अवधि का दिया गया है कि जिसमें फरियादी को ये सूचना दी जाएगी कि उसके द्वारा जो अपराध दर्ज कराया गया है उसमें क्या प्रोग्रेस हो रही है। एक तो जब दर्ज कराएंगे तो उसको फ्री एफआईआर देने का प्रावधान है, और उसके बाद उसमें क्या कार्रवाई हो रही है तो उसको ये जानकारी देने का भी दायित्व पुलिस का रहेगा। तो ये जो कल से हमारा सभी जगह लागू हो रहा है, इसमें पुलिस ने अपनी तरफ से सब तैयारियां की हैं। हमारे सारे स्टाफ की हमारी विधिवत ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं, और सभी की जो सीसीटीएनएस के माध्यम से इसमें विवेचना होनी, उनकी आईडीज़ वगैरह सब बन चुकी हैं। सभी को उनका कोर्स मटेरियल और जो चेंजेस हैं उससे संबंधित उनको सब शीट्स वगैरह दी जा चुकी हैं। और कल जो हमारा लागू हो रहा है उसमें तो इसमें ये जो कार्यक्रम सभी थानों में पूरे प्रदेश भर में कल 1 तारीख को ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न बैकग्राउंड्स के सभी लोगों को वहाँ पे इनवाइट किया गया है, आमंत्रित किया गया है कि वो लोग वहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में आएँ, और वहाँ पर जो नए कानून हैं जो कल से जिनका इम्प्लीमेंटेशन है तो उसके बारे में वो जानकारी प्राप्त करें। और वहाँ पे कानून विशेषज्ञ भी रहेंगे, हमारे पुलिस के विशेषज्ञ भी रहेंगे, तो वो उनको जानकारी देंगे कि पुराने और नए में क्या बदलाव हुआ है, और आने वाले समय में जनता किस प्रकार से इन कानून के विषय में जानकारी प्राप्त करके अपने उपयोग हेतु कैसे उनका यूज़ कर सकती है, इसके बारे में बताएंगे। तो मैं पुलिस अधीक्षक मुरैना होने के नाते आप सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग जो भी आपका निकटवर्ती थाना है वहाँ पर प्रयास करें कल अधिक से अधिक समय में पहुँचने का, अधिक से अधिक संख्या में पहुँचने का, ताकि आप वहाँ पे उपस्थित होकर जो भी वहाँ पर आपके थाने में जानकारियाँ दी जाएं इस नए कानून के तहत में, उसके बारे में जानकारियाँ लें, ताकि आने वाले समय में इन कानूनों का आप लोग बेहतर तरीके से उपयोग कर सकें, और स्वयं के लिए या आपसे संबंधित यदि किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है तो उसको उचित न्याय दिलाने में उसका सहयोग कर सकें। धन्यवाद। आप सभी की जानकारी में है कि कल से जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके जो बेसिक 3 मेजर क्रिमिनल एक्ट्स हमारे हैं, जिसको हम लोग आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से जानते हैं, जो कि आपको पता है कि काफ़ी पुराने एक्ट्स हैं। अब उसमें आधारभूत बदलाव करते हुए उनकी जगह पे 3 हमारे नए कानून जो हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये जो हैं हमारे यहाँ पे कल से लगाए जा रहे हैं। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा जो कल की तारीख है 1 जुलाई की, इसमें जो ये तीनों हमारे कानून हैं ये बेसिकली बिल्कुल इनको भारतीय जो हमारे यहाँ की समस्याएं हैं और हमारे यहाँ की परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए बनाया गया है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्योंकि जो पूर्व के कानून हैं वो काफ़ी पुराने हैं, कई साल पुराने हैं,
तो ये आजकल की जो परिस्थितियां हैं, विशेष रूप से आज की तकनीकी युग के हिसाब से, और इनमें आधारभूत बदलाव करते हुए इनको जो है कल से लागू किया जा रहा है। और मुख्य रूप से जो इसमें चेंजेस है जो मैं आपको माध्यम से सबको बताना चाहूँगा, उसमें क्या है कि ये मेन रूप से इसमें विक्टिम सेंट्रिक जो है, जो विक्टिम है किसी भी मामले का, उसको न्याय दिलाने के लिए सबसे मेन जो इसका फोकस है वो इसी उस पर रहेगा कि एक विक्टिम को कैसे सही और जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। इसमें एक तो इसकी जो प्रक्रिया है उसको पारदर्शी बनाया गया है, और साथ में एक निर्धारित समय सीमा भी तय की गई है। पूर्व में कई बार ये था कि केसेस काफ़ी लंबे लंबे चलते थे, पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी समय से रहते थे, उसके बाद जब कोर्ट में जाते थे तो वहाँ पे भी उनका ट्रायल में और निर्णय होने में काफ़ी समय लगता था। तो उसको एक निर्धारित समय सीमा में तय करने के लिए ये किया गया है। और इसमें और भी कई नए विकल्प हैं, जैसे कि एक EFIR का है, उसको इन्होंने इंकॉर्पोरेट किया है, 0 FIR का, कि आप कहीं पे भी अपनी FIR करवा सकते हैं। साथ साथ जो हमारे जितने भी एविडेंसेस हैं वो उसमें हम लोग उसकी वीडियोग्राफी करवाएंगे, वीडियोग्राफी करवा के उसको विधिवत तरीके से वीडियोग्राफी के ही करते हुए उसको जब्त भी किया जाएगा। और जो डिजिटल हमारे एविडेंसेस हैं, डिजिटल साक्ष्य हैं, उनको भी इसमें किस प्रकार से जब्त किया जाना है, एक मिनट रुक जाएगा।